लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। तो छोड़ आए लंका को राज, लक्ष्मण तेरे लिए। भैया बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, भैया बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, भैया बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, भैया बिछोड़े, भैया बिछोड़े, भैया बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, भैया बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, भैया बिछोड़े भतीजे बिछोड़े। मैंने छोड़ो, मैंने छोड़ो है कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। तो छोड़ आए लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। जय हो, जय हो। हरि बोल। बाग बिछोड़े छोड़े, बाग बिछोड़े बगीचे बिछोड़े, वही बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, बाग बिछोड़े बगीचे बिछोड़े, बाग बिछोड़े बगीचे बिछोड़े, बाग बिछोड़े भतीजे बिछोड़े, बाग बिछोड़े बगीचे बिछोड़े, बाग बिछोड़े बगीचे बिछोड़े। हो मैंने छोड़ो, हो मैंने छोड़ो है सखियन को साथ, लक्ष्मण तेरे लिए। तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। ताली सेवा करते हुए बताइए तो तुम्हारा। रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मण जी शादी कर लो। बोले हमें नहीं करनी, भागो यहाँ से। लौट के आई, बोले शादी भी अगर कर लेती ना ये तो भी मैं न करती। लक्ष्मण जी जब शादी नहीं की तो जाते वक्त क्या बोली, अगर ये राजी भी हो जाते तो भी नहीं करनी। बोले क्यों? क्योंकि बताओ शादी नहीं हुई उससे पहले ही तो नखरे दिखा रहे हो, बाद में शादी करके परेशान करते। मुझे तो वही अच्छे, सांवले हैं तो क्या है, काले हैं तो क्या है तो दिल वाले, वो तो राम ही अच्छे लगे। राम जी के पास फिर पहुंची, बोले महाराज जी वो नहीं करते, आप ही कर लो। राम जी ने कहा हम नहीं करेंगे भाई, एक बार कह दिया मानती नहीं हो आप। बोले अच्छा नहीं करोगे? बोले तो तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा, अगर मैंने असली रूप बता दिया तो तुम क्या, तुम्हारे पिताजी भी डर के शादी करवा देंगे। बोले अच्छा तो तुम ऐसा करो अपना वही रूप दिखाओ, हो सके पसंद आएगा तो हम ही करेंगे। बोले अच्छा, सोई बाने अपनो असली रूप जे छिपाए लियो, और जो थी ना विकराल, लंबे लंबे कान, लंबी नाक, दांत निकले हुए, लाल लाल आंखें, राक्षसी का रूप दिखाया। बोले देखो कर लो शादी,
बोले मैंने कहा ना कि मेरी पत्नी है, इनके होते मैं शादी नहीं कर सकता। बोले इसकी चिंता न करो, इनको तो मैं नाश्ते में सुबह ब्रेकफास्ट में ले जाऊंगी, इनको तो मैं खा जाऊंगी। बोले देखो मैं नहीं, अब लक्ष्मण को समझाता हूं, वो शादी करेंगे। बोले ढंग से समझा दो, दोबारा लौट के आई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। बोले हाँ ठीक। तो लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण क्यों देर लगाते हो भाई, शादी कर लो। बोले कैसी? नाक गई आकाश को पूरब पश्चिम कान, ऐसी सुंदर नाक को तुम क्यों नहीं लेते काम। देखो कितनी मलूक है, कितनी सुंदर है। ये नाक सीधी आकाश की तरफ मुड़ रही है, पूरब पश्चिम कान, और ऐसी सुंदर नाक को क्यों ना लेते काम। कर लेना शादी। इशारा कर दिया, बोले ठीक है भेजो। बोले जाओ, समझा दिए, बिल्कुल अच्छे से समझा दिए। लक्ष्मण के पास पहुंची, देखो मैं कितनी मलूक बन के आई, अब तो करोगे? मैं हाँ अब करेंगे, अब है शादी के लायक, बैठ जाइए। बोले बैठ के कौन सी शादी होगी? अरे बैठ तो जाइए, शांति में आइए, बैठ के शादी तो नहीं होती, पर पहले बैठो, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। बैठ गई। बोले एक बात बताओ, शादी अगर करोगी तो नाक में नथुनी भी पहननी पड़ेगी, क्या पहनोगी? बोले नथुनी पहनूंगी कानन में। बोले कानन में है तुम्हारे पास कछू? बोले व्यवस्था करेंगे। बोले जैसे काने नाके इतनी बड़ी तो बनवाने पड़ेंगे, व्यवस्था करनी पड़ेगी। पहले तुम्हारी नाक ना छिदी बाकू तो छिदवाए ले। बोले आंखें बंद कर ले, शादी करनी है तो। शूर्पणखा बोली ऐसी कौन सी शादी जो आंखें बंद करके हो गए? महाराज मैं तो आंख खोल के ही देखूंगी, कैसे शादी करोगे? बोले नहीं नहीं, अगर मेरे से शादी करनी है तो आंख बंद कर लो। सोचने लगी चलो 2 मिनट की बात तो है, आंख बंद करके ही है जाए, बाद में तो देख लूंगी। शूर्पणखा ने नाक आगे कर ली और आंखें बंद कर ली। बोले नाक छेदना हो, रोना मत। अरे बनी महाराज कुछ भी कर लो, ताकतवर हूं, ऐसा कमजोर थोड़ी हूं। सो नाक छेदने के चक्कर में नाक काट ली, कान काट दिए, बिन नाक कान की कर दी। रावण को चुनौती दे दी युद्ध की लक्ष्मण ने। रोती हुई खरदूषण के पास में पहुंची, वहीं पंचवटी से थोड़ा आगे रहते थे। जो पहुंची, खरदूषण तृष्णा बोले बहन ये किसने की है बेदुमानी? कौन मरने से, कौन जीने से बेजार हो गया जिसने हमारी बहन की नाक काटी? कहने लगी भैया मैं पंचवटी पे गई, वहां 2 राजकुमार थे, उनके संग में एक सुंदर स्त्री थी, उसे देख करके मेरा मन हुआ, कितनी मलूक है। मन में आई मैं अपने भैया के ले जाऊं तो कितने प्रसन्न होंगे। सोई हंसने लगे, अरे हमारी बहन सुंदर नारी लेके आई है, अरे हमारी बहन सुंदर नारी लेके आई है। तब तक सिपाही बोलो महाराज सुंदर लेके कहा आई, ये तो कांट की नाक को दे आई। बोले तुम्हारी नाक कैसे कटी? मैं उसे ला रही थी, छोटे तपसी ने नाक काट दी। बोले अच्छा चल हम 14,000 हैं, हम देखेंगे कैसी हैं, चल हमें बताना। सो आगे शूर्पणखा चली, अशुभ भेष, यानी नाक कट जाए ना वो आगे कर ले तो अशुभ मान हो जाए। जो आगे करी है सिपाही बोले हम ना जाए रहे। बोले क्यों? नकटी आगे कर ले, ये क्यों नहीं बचेगा? बोले ये तो घर की है, तुरंत में कटी है ना। उधर राम जी ने लक्ष्मण से कहा हे लक्ष्मण 14,000 राक्षसों को लेकर के आ रही है, तुम जाओ किसी कंदरा में सीता तुम छिप जाओ। राम जी अकेले बैठ गए। 14,000 राक्षस एक साथ आंधी की तरह पंचवटी पे आए। शूर्पणखा से कहा जाओ देख करके आओ, वो भाग गए डर के मारे कि यही है। शूर्पणखा दोबारा राम जी के पास आई, बोले महाराज तुमने मेरी नाक कटवा दी, चलो नाक कट गई तो प्लास्टिक की लग जाएगी, अब भी शादी कर लो बढ़िया रहोगे, नहीं तो मेरे भाई 14,000 है, चटनी बांट के भी निवाला हाथ में नहीं आएगा।
भगवान कहने लगे हम क्षत्रिय हैं, कह दो अपने भाइयों से युद्ध के लिए तैयार है। बोले नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। शूर्पणखा गई, भैया वो तो युद्ध के लिए ललकारते हैं। 14,000 आए। शूर्पणखा पहाड़ के ऊपर खड़ी होकर युद्ध देखने लगी, पर जैसे ही खरदूसर तृष्णा ने राम जी को देखा, कहने लगे भैया बड़े सुंदर राजकुमार हैं, इन्होंने बेशक हमारी बहन की नाक काट दी, पर ये मारने के लायक नहीं है, पर युद्ध तो करना पड़ेगा, तैयार है। तो राम जी ने कहा मैं 14,000 राक्षसों से कैसे लड़ूंगा। सो अमोघ शक्ति का प्रयोग कर दिया, मोहिनी शक्ति का प्रयोग कर दिया। आपस में राक्षसों को एक दूसरे को ही राम समझ बैठे, आपस में ही एक दूसरे को राम समझ बैठे, एक दूसरे पे वार करते हैं। ऐसे करके 14,000 राक्षस आपस में कट मर गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। यहां तो कर दिया लीपना, 14,000 मरवा दिए। अब चली रावण के यहां, रावण का दरबार लगा है। जाकर के रावण के आगे गिर पड़ी और कहने लगी तुम्हारे ऐसो आराम पे पड़ जाए खाक, और तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बहन की कट गई। रावण ने देखा बस शूर्पणखा नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लो लुहार हुआ। ये किसने की है बता, उसको सजाए मौत दूं, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारे साथ में किसने बदसलूकी की है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। कौन है वो जीने से बेजार हुआ। शूर्पणखा कहने लगी सुनो भैया, ए भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में सुकुमारी सीता को वो अपने साथ में लाए हैं। सुकुमारी सीता को वो अपने संग में लाए हैं, सुकुमारी सीता को वो अपने संग में लाए हैं। और कहने लगी मैं आज अचानक जान निकली उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने कुछ मुझसे छल करना चाहा, कुछ मुझसे छल करना चाहा, कुछ मुझसे छल करना चाहा। अयोध्या के राम लक्ष्मण जिनके संग में सीता पंचवटी पे आए, तो मैं उस स्त्री को देख करके मिलने का परिचय करने का मन हुआ। मैं उसके पास में गई तो छोटे तपसी ने मेरे साथ बदसलूकी की। रावण कहने लगा तूने मेरा नाम नहीं लिया क्या? अरे उनसे मेरा नाम लेना चाहिए था कि मैं रावण की बहन हूं। बोले नाम से ही तो गड़बड़ भैया भैया। बोले नाम से क्या गड़बड़? जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली। पहले तो कान कतर डाले, पीछे से नाक काट डाली। पहले तो कान कतर डाले, पीछे से नाक काट डाले। बोले तुम्हारा नाम लिया जब तो उसने नाक काटी। बोले अच्छा ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? तुम यहां तक आई हो, पंचवटी पे तो खरदूषण तीसरा मेरे भाई रहते हैं 14,000, उनसे कहना चाहिए। बोले महाराज पहले वहीं गई, युद्ध हुआ और 14,000 को मार दिया। रावण ने सुना
कि तपसी ने 14,000 राक्षसों को मार दिया, बस यहीं पैर के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। बोले तुम तो जाओ सुकेन वेद पे दवा कराओ, पर रावण ने सोचा कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता, जिनहि कुमारे बिन भगवंता, जिनहु कुमारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान था। खरदूषण को मारने वाला दुनिया में कोई नहीं बिना भगवान के। मतलब भगवान ने अवतार ले लिया। प्रभु रंजन भंजन बहुवारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो में बेर जाए हट करियो, प्रभु सर चाप लगे भवतरियो। अगर भगवान ने अवतार लिया है तो उनसे पैर बढ़ाऊंगा, उनके हाथों से मर के बैकुंठ को जाऊंगा। क्यों? होई भजन नहीं तामस देहा, क्योंकि भजन पूजा तो अब होता नहीं, तामस शरीर है। पर राम, अगर तुम जगदीश हो तो मैं भी भुजबीश हूं, अगर तू अवदेश है तो मैं भी लंकेश हूं, ताकत में कम नहीं हूं। अगर तुझे लड़ना था तो सीधे लड़ता, ये औरत की नाक काटने से तूने अपनी नाक ऊंची कर ली। जब तूने स्त्री का सहारा लिया है, नाक काटी है, तो मैं भी स्त्री का ही सहारा लूंगा, मैं भी तेरी पत्नी का हरण करूंगा। पर अकेला नहीं कर सकता, इसमें किसी न किसी की सहायता लेनी चाहिए। बोले किसकी सहायता लूं? बोले मामा मारीच समुद्र के किनारे रहता है, जब से राम जी ने बाण मार के वहां पटका है, जब ही से महात्मा बन गया, जब ही से संत बन के रहता है। रात्रि में रावण पहुंचा मारीच के पास में, मारीच ने देखा, बड़ी स्वागत किया, पधारिए लंकेश आए हैं, लंका के राजा आए हैं, बिठा दिया। बोले मैं आरती करूंगा। अब रावण की आरती कर लेना, बढ़िया रहोगे। सबसे कह रहे हैं रावण की आरती करना। कैसे आरती कर रहा है मारीच? मेरे साथ में तुम भी कर लो, बढ़िया रहोगे। जय रावण देवा ओ स्वामी, जय रावण देवा, आधी रात पे कैसे आयो, प्राण के लेवा। ओम जय रावण देवा, जय रावण देवा, जय रावण देवा, आधी रात में काहे को आए, प्राणन के देवा। ओम जय रावण देवा। और बोले मुनि महात्मा पकड़ पकड़ी के कटवाए दई गैया, कटवाए दई गैया। देखो रावण को सामने तो आरती कर ले, बढ़िया रहोगे। जब राम जी से टक्कर ले ले तो हम तो छोटे मोटे ने बोलो। मुनि महात्मा पकड़ पकड़ के कटवाए दई गैया, ओ स्वामी कटवाए दई गैया। और लास्ट में क्या कह रहे हो? आधी रात पे कैसे आयो, नगनियो भैया। ओम जय रावण देवा, जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा, आधी रात पे कैसे आयो, प्राण के देवा। बताओ कितनी बढ़िया आरती गाई, तुम्हें आनंद ना आया? जय रावण देवा, आधी रात पे कैसे आयो, प्राण निकलेवा।
मुनि महात्मा पकड़ पकड़ के कटवाई दई गैया। और आधी रात पे काय को आयो कौन को भैया? हाँ, बाप से बोलो जय सिया राम। बोले ठीक है हो गई आरती, एक थोड़ा सा काम है तेरे से, बोल बताओ। बोले तेरा भी उसमें थोड़ा, तेरा भी काम है मेरा भी काम है। बोले मेरा काम क्या है? बोले तुम्हारा जो दुश्मन था ना जिसने तुम्हें यहां फेंका, वो पंचवटी पे आया है, तुम्हारा भी बदला पूरा हो जाएगा। उसने हमारी बहन की नाक काटी है, तो तुम ऐसा करो, मेरी सहायता करो, तू माया मृग बंजा में बाबा जी बन के आता हूं, तू राम लक्ष्मण को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूं। मारीच बोला बस बस हो गया कल्याण। सुनकर ये मारीच ने लिया कलेजा थाम, ए रावण मुंह बंद कर, तू लेता किसका नाम? किसका नाम ले रहा है? राम का। हे रावण, वो बाण मैंने दिया था ना, आज भी उसका दर्द नहीं गया है। नाम राम का नाम कान में आते ही बिजली सी चढ़ती जाती है, जो चोट पुरानी वर्षों की वो आज उखड़ती आती है। हे रावण, करो तो सबका भला करो, पर चोरी करना ठीक नहीं। हरो तो दिल से बदी हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। बोले ओए मामा, अगर ज्ञानी बन के गुरु बन के ज्ञान देगा, सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। यहां तो चला जा, नहीं मरने को तैयार हो जा। मारीच बोलो बड़ी अच्छे भले परे, बहुत दिन थे, बढ़िया थे। ऐसी आफत बीच में आई गई, इधर दीवार इधर कुआयत खाई, बीच में काका तेरी मौत आई मामा। लड़ाई ना तकरार, घर बैठे आपरत मोह मार। इश्कबाजी सुपन का करे और बिना कारण के मारीच मरे। बोले सुनो महाराज, हंसी खेलना है, मरे बे को जाएंगे तो ने के मुझे सोचने दो। बोले सोच ले। अब एक चौपाई है कि किन किन लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। सृष्टि मरमी प्रभु सट धनी, पैद वंद कबि भानु सगुनी। इनसे कभी बैर नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? सृष्टि, जिसके हाथ, जो हमारा सृष्टि जानता है, यानी सृष्टि मरम जानता हो, और शस्त्री जाके हाथ में हथियार। प्रभु, प्रभु माने भगवान से भी बैर मत करो। सट माने गमार, गमार से बैर नहीं करना चाहिए, वो ना समझेगो। तुमने कछु कई माने लठ मार दियो तो गड़बड़े, समझेगा ही नहीं कौन हो तुम। सट धनी, धनी माने पैसे वाले से भी बैर नहीं करना चाहिए। वैद, वैद माने डॉक्टर से भी बैर नहीं करना चाहिए। जैसे डॉक्टर से बैर कर लिया, हम हो गए बीमार, गए डॉक्टर से दवाई लेने, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, डॉक्टर साहब ने सोचा ये उसी दिन का है, सो उल्टी दवाई दे दी। बंधु, बंधु माने भाई से भी कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कहते हैं, जैसे हम लोग हैं गाने वाले भागवत आचार्य लोग हैं, इनसे भी कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर यहां तुम मुझे परेशान करोगे, मैं यहां की बना के दूसरे गांव में सुनाऊंगा, आपकी बदनामी होगी। भानुस, भानुस कौन थे? कहते हैं खाना बनाने वालों से। भैया भोजन बनाने वालों से भी बैर ना करना चाहिए। जैसे हमारे लिए यहाँ भोजन बनाते हैं ना आप लोग, खाना बनता है, आपसे हमने कुछ कह दिया, सोई पति से कह दिया जाओ पंडित जी का नौता करके आओ। हमारा सबका नौता कर दिया आपने, और सेल फोक्स की गोली उसमें मिला दी, हमें खिला करके हम आ गए यहाँ सोने के लिए। सब के सब धरे के धरे रह गए। सुबह बोले पंडित जी जग क्यों न रे, कथा कौन करे। अब जगह पंडित जी तब तब जिंदे हों। पंडित
जय सिया राम बोलोगे। आज एकादशी है, सो आवाज की तो बोलने की मने, मत बोलो पर हाथ ही उठाते रहो। मने का ये ना सोचो कि तुम्हें तुम भूखे और खाओ, हमने कछु ना है। तुम्हें तो अभी अभी ठंडो ठंडो पानी केला मिल गए, हमने आज कछु खाओ। हम खूब बोल रहे पर तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई। घर रखे आए का जोर से बोलो जय सिया राम। हाँ, भानुष माने खाने वाले से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना कर दियो भैया, तुम्हें बताई रही सो पंडित जी पूरे दिन परेशान करे, आज जिनने कल बताए हम। ऐसा ना कर दियो भैया, छोटे छोटे बालक है भाई। भाव से बोलो जय सिया राम। भानुष गुनी, लास्ट में गुनी, गुणगान करने वाले गुनी से भी, विद्वान से भी पैर न करना चाहिए। रावण के अंदर ये सब चीज है, उपलब्ध है, शस्त्र भी है, सब कुछ उसके पास में, इससे पैर करना बेकार है, जाना ही पड़ेगा। एक बात पूछने लगे हम, एक बात आपसे पूछ रही है। मरना बेचारे को इधर भी है, नहीं जाता है तो रावण मारेगा, चला जाएगा तो राम जी मारेंगे। अब मरना तो पक्का कन्फर्म है, हो गया ना। तो अब ये बताइए कि इसे मरना किसके हाथ से चाहिए, राम जी के हाथ से या रावण के हाथ से? आवाज नहीं सुनी, जोर से बोलो। तुम्हारे कुटुंब खानदान को ना है, मरे राम जी के हाथन से। बताओ बेचारे को मरवा रहे हो कि राम जी के हाथन से मरो? हाँ, कुटुंब खानदान को जो सो बाबू के तो जीव है कि राम जी के हाथन से, वो मुक्ति अच्छी लग रही है, तुम ना चले जाओ फिर। राम से बोलो जय सिया राम। रावण से कहा मैं जाने को तैयार हूं, ठीक है जाओ, मैं पीछे आता हूं। बोले चिंता न करना, राम लक्ष्मण दोनों को बहका के ले जाना, और मैं पीछे आता हूं जोगी बन के। तेई बन निकट दशानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। सीता परम रुचिर मृग देखी, सीता ने ये मृग को देखा। मारीच क्या बन के गया पता है? सोने का मृग, सोने का मृग मारीच बन के गया। पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा है। सीता उसे देखी, उससे पहले प्रभु ने एक माया कर दी। ये मारीच गया है ना, उससे पहले ही प्रभु ने माया कर दी। बोले अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये मारीच जाए उससे पहले एक माया कर दी। लक्ष्मण गए कंदमूल फल लेने, तब तक तो अग्नि में सीता को वास दे दिया, माया की सीता बना ली। अब माया की सीता देख करके भटक गई सोने के मृग को, क्योंकि माया की है वो तो माया के मृग से भटकेगी। सोने का मृग देखा, कंचन मृग बन की आया, सिय काय अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापत को भटकाने। चला माया को भटकाने। हरि कंचन मृग बन की आया, सिय काय अपहरण करानी। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, माया को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। जय हो प्रभु, जय हो।
सीता बोली वो देखो स्वामी जी मृग कंचन को। सीता बोली देखो स्वामी मृग कंचन को। सीता बोली वो देखो स्वामी मृग वो कंचन का। सीता बोली वो देखो स्वामी मृग कंचन का। लावो चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गवन का। लाओ चरण निशान रहेगा 14 वर्ष गवन का। माया की माया मृग श्री माया की माया का मृग अब लगे राम मुस्काने। देखो माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। 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 और प्यारे माया सोना है जग के आगे है जगत खिलौना। माया सोना है जग के आगे जगत खिलौना। माया सोना है जग के आगे है जगत खिलौना। माया सोना है जग के आगे है जगत खिलौना। इस माया ने सब भरमाए कहीं पर सुख मिलोना। इस माया ने सब भरमाए कहीं पर सुख मिलोना। हरे राम चले सोने के पीछे। चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे हम लगे समझाने। देखो माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। अरे कंचन मृग बन के आया सिय काय अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। माया का मारीच चला माया पथ को भटकाने। सोने का मृग बन के सीता के पास पहुंचा। सीता ने देखा, राम जी से बोली सुनते हो देखो कितना सोने का मृग सुंदर है। राम जी बोले कभी सोने का मृग नहीं होता, ये कोई राक्षस है। सीता बोली नहीं नहीं स्वामी जी, ये सोने का मृग है, इसे पकड़ के लाओ, इसकी छाल को मैं कुटिया को सजाऊंगी। राम जी कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूं, लक्ष्मण सावधान रहना। प्रभु वे बिलो के चला मृग भागी। भगवान को देख के मृग सीधा जंगल की तरफ भगा, राम जी उसके पीछे चल दिए। बहुत दूर ले गया, बहुत दूर राम जी को ले गया। राम जी ने बाण मारा, मरते वक्त राम जी के स्वर में वो चिल्लाने लगा, हाँ लक्ष्मण सीता बचाओ। सीता ने देखा, बोले सुनते हो लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भाई की आवाज, तुम्हारे भ्राता संकट में है, चले जाइए। लक्ष्मण बोले मां कैसी बात करती हो, भगवान और संकट में, दुनिया को संकट से हटाने वाले कभी संकट में नहीं आ सकते। भक्त विलास सृष्टि ले होई, सपने संकट परे न कोई। भगवान की भक्ति टेढ़ी होने पर प्रलय हो जाती है, ऐसे प्रभु पे संकट कभी नहीं आ सकता। माता जी ये कोई माया की आवाज है, आप शांत रहिए, आराम से रहो, मैं रखवाली पे भैया करके गए हैं। सीता कहने लगी लक्ष्मण आज ये कैसी बात करते हो, भाई संकट में हो तुम। मैं समझ गई, अच्छा ये मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है, तुम साथ जो वन में आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। मैं समझ गई,
दुनिया के झूठे झगड़े में खोए ना कोई जीवन अपना, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा दुश्मन ना अपना। ये समझ गई, ये भाई का रिश्ता सब मतलब का है। मैंने जान गई तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि राम जी मर जाएं और मैं सीता को पत्नी बना लूं। देखो आज सीता ने बहुत उल्टा बोल दिया लक्ष्मण से, जो अपनी मां से बढ़ के मानती। असली सीता थोड़ी है, माया की सीता है। लक्ष्मण जी पैरों में गिर पड़े हैं। माता क्या कह रही हो? माता हो मेरी धर्मगी, सरसों बचन मारो मती। माता माता हो मेरी धर्म की, सरसों बचन मारो मती। पुनि पुनि नबावो माथ में, बबु सिंध में डारो मती। निश्चर फिरे बन में बहुत, छलकाओ के परियो मती। रेखा जो खींचूं बाण से, बाहर कदम रखियो मती। हे माता, आज तुमने लक्ष्मण से ऐसे शब्द बोल के अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण के दिल पे ये चोट लगी है। मैंने अपनी मां सुमित्रा से बढ़ के तुम्हें समझा, आज तुमने ये क्या कह दिया मुझसे। बड़ा धर्म संकट में हूं भाई, मने करके गए, या भाभी ऐसे शब्द कह रही है जो सहन नहीं कर सकता। सीता बोली तो सुनो। प्राणनाथ पे विपत्ति परी, जल्दी जइयो शीश अवतार। जल्दी जइयो शीश अवतार। प्राणनाथ पे विपत्ति परी, जल्दी जइयो शीश अवतार। जी जल्दी जइयो शीश अवतार। प्राणनाथ पे विपत पड़ी, जल्दी जइयो शेष अवतार। जल्दी जइयो शेष अवतार। जल्दी जाना धन से उठाना, कठिन पाल समझाना। जल्दी जाना धन से उठाना, कठिन पाल समझाना। जो कहूँ देर लगे मार्ग में, फिर ना लगे ठिकानो। जल्दी जाना हाजी जल्दी जाना, शेष अवतार। लाला जी जल्दी जाना शेष अवतार। कहे जानकी ओ सुनो और मिला नाथ जानकी, नाथ पुकारे बन में। और मिला नाथ जानकी, नाथ पुकारे बन में। सुनो और मिला नाथ जानकी, नाथ पुकारे बन में। सुनो और मिला नाथ पुकारे बन में। जो कहूँ देर लगे मार्ग में, मेरे प्राण बचे ना क्षण में। जल्दी जाना जल्दी जाना, शेष अवतार। लाला जी जल्दी जाना शेष अवतार। प्राणनाथ पे विपत्ति परी, जल्दी जाना शेष अवतार। लाला जी जल्दी जाना शेष अवतार। लक्ष्मण बोले मां बैठिए। लक्ष्मण ने अपने बाण से रेखा खींच दी।
लक्ष्मण ने अपनी रेखा खींच दी और कहा माता जी ब्रह्मा की सृष्टि में इसे दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं तोड़ सकती, न राम जी तोड़ सकते लक्ष्मण की रेखा को। तुम सुरक्षित हो। अब बताओ इतनी कर्री रेखा खींच के अब सीता हरण कैसे होगा? जब राम और सीता कोई नहीं तोड़ेगी रेखा को तो चल दिए। उधर से रावण जोगी का वेश बना के आया और आकर के भिक्षा मांगने लगा। भिक्षा न देई, हे माता मैं बड़ी दूर से आया हूं, हे माई थोड़ी भिक्षा दे, मर्तबा रहे तेरा आला, भूखे को थोड़ा भोजन दे रहे सदा बोलबाला तेरा, तू दूधो ना पूतो फल दिन दिन दूना हो सुहाग तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे माई रे अटल सुहाग तेरा। सीता कहने लगी महाराज दोपहर के भोजन करने को कुछ फल कुटिया में रखे हैं, उस माया मृग के चक्कर में अब तक किसी ने चखे हैं। वो माया मृग आया, ऐसा उसने किया किसी ने नहीं खाया। बोले उन्हें दे दो। सीता बोली आ जाओ ले जाओ। जैसे ही रावण गया लक्ष्मण की रेखा के समीप गया, रावण को लगा मानो शरीर में आग लग रही है, एकदम से पीछे हट गया। बोले तपसी बड़े चालाक है, अकेली सीता यहां तो ये सीता सती की तेज है, यहां लक्ष्मण यति की कोई चालाकी है। बोले हे माता क्या हमारी जान लोगी? हमें ये बदी भीख नहीं चाहिए, भीख देनी है तो रेखा से बाहर आओ। बोले इसको नहीं तोड़ूंगी। क्यों? ये तो मेरे देवर लक्ष्मण की आन है और मने करके गए एक भाभी से बाहर न निकलना। बोले अगर नहीं तोड़ती निज देवर की आन तो बाबा भी लेगा नहीं बदी भीख का दान, हमें नहीं चाहिए, हम तो चले दरवाजे से भूखे ही। सीता ने सोचा हे भगवान क्या करूं, बड़े आश्चर्य की बात है दरवाजे से कोई भूखा नरम को जाए। बोले हे बाबा तेवर की आन रहे न रहे करती हूं कर्म गृहस्थी का, रेखा का ध्यान छोड़ करके करती हूं धर्म गृहस्थी का। पर ये सीता भी नहीं तोड़ पाएगी। जब लक्ष्मण जी वहां पहुंचे, राम ने कहा तुम क्यों आए? मैं मने करके आया सीता को अकेली मन छोड़ना। बोले भैया सीता ने मजबूर कर दिया, मुझे आना पड़ा। तो सीता सुरक्षित कैसी है? बोले चिंता न करो, मैंने ऐसी रेखा लगा दी है कि सीता क्या दुनिया में कोई भी उससे पार नहीं कर सकता। राम जी ने कहा ठीक है, इसने मेरी लीला में भी अड़मंगा डाल दिया, इसने मेरी लीला को भी रोक दिया। सीता का हरण नहीं होगा तो आगे आगे काम कैसे होगा? राम जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं, वो आन मेरे लिए लगा कौन सी है? वही आन राम जी को लगाई। राम जी बोले हैं आन तो तेरी पक्की है, पर लाला चल ठीक है इसे खोल दो। जो राम जी की आन खोली उधर में वो भी आन खुल गई। भाव से बोलो जय सिया राम। सोई सीता को रावण ने पकड़ा। बोले क्या समझती है जोगी बनना जोगी ना यति, बे लंका को ईश, आंख खोल के देख ले मैं 20 भुजा